नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आपका अपनी यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, मतलब समय और कार्य। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि यूपीएसआई का हमने बैच स्टार्ट किया आज से। हम लोग यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं, दरोगा भर्ती के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों उसमें हम लोग आज जो हम लोग पढ़ेंगे समय और कार्य का क्या कॉन्सेप्ट होता है। दोस्तों इस चैप्टर में हम लोगों का देखो मैंने ख्याल से आपको अपनी वीडियो बताया था लास्ट वीडियो में कि कैसे हम लोगों का रूटीन रहेगा कि पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मतलब क्या होता है, कि मतलब बेसिक से पहला क्वेश्चन क्या है। देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब बोल रहा है क्वेश्चन ए कैन डू अ वर्क इन 20 days, मतलब एक जो है तो एक काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि बी कैन डू सेम वर्क इन 30 days, मतलब एक जिस काम को 20 दिन में पूरा करता है बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बोल रहा है क्वेश्चन है फाइंड इन हाउ मेनी डेज दे बोथ टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने दिनों में वो दोनों मिलके उस पूरे काम को, जो भी काम दोनों अलग अलग करते हैं, उस पूरे काम को एक साथ कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा गया बेसिकली दोनों ने मिलकर वो काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर दिया। अब इस क्वेश्चन को करने के दोस्तों 3 तरीके होते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बेसिकली 3 मेथड होते हैं। एक तो हम लोगों ने सबने अपने स्कूल के टाइम पे सबने पढ़ा होगा, इसलिए बता दे रहा हूँ क्या होता है। जब मान लो ए ने मान क्या लो है कि ए ने क्या किया, 20 दिन में काम कंप्लीट किया 20 दिन में। अब बी को जो उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है भाई दोस्तों, बोला हुआ 30 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, तो जिस 20 दिन में कर रहा काम और ये एक 30 दिन में कर रहा बी काम, तो भाई इन्होंने एक दिन में भी तो कुछ ना कुछ काम किया ही होगा ना। ऐसा तो नहीं किसी से 20 दिन में जाकर काम कंप्लीट कर दिया हुआ। एक दिन आए होंगे, कुछ काम करके गए होंगे, फिर दूसरे दिन आए होंगे, फिर कुछ करके गए होंगे, फिर तीसरे दिन आए होंगे। तो ऐसे करके उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया होगा डेली 20 दिन तक, और 20 दिन में उन्होंने काम कंप्लीट कर दिया। तो एक दिन में कितना काम किया होगा उन्होंने भाई, एक दिन में काम किया होगा 1/20। हाँ दोस्तों, और बी ने एक दिन में कितना काम किया होगा 1/30। जी हमें पता चल गया ए की और बी की एक दिन की काम की क्षमता, मतलब ए ने काम किया हुआ एक दिन में 1/20 भाग, और सी ने बी ने कितना काम किया हुआ 1/30 भाग। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछा दोनों मिलके कितना काम करेंगे, तो उसके लिए पहले हम लोग दोनों को ऐड कर दूं मैं। 1/20 और प्लस 1/30 को मैं ऐड कर दूं, दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो देखो कितना आएगा, एलसीएम ले लूंगा 20 और 30 का, कितना आएगा 60 आएगा। 60 एलसीएम आ गया, ऊपर कितना आ गया, मतलब अब एलसीएम तो आता है सॉल्व करना कि कितना आता है, फिर दोनों का एलसीएम 60 आया, और 30 से कितने का 60 का 2 बार, तो यहाँ 2 आ गया। प्लस में 20 से 60 कितने का 3 बार, तो यहाँ 3 आ गया। तो आपका आंसर आया 5/60। लेकिन ये क्या है, एक दिन की दोनों की क्षमता आ गई, तो दोनों की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है 5/60। ये एक दिन की क्षमता है दोनों की, कि अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में दोनों मिलकर 5/60 काम कर लेंगे। लेकिन हमें तो चाहिए कि पूरा काम कितने दिन में कर पाएंगे। अब पूरा काम कितना है, पूरा काम तो एक है ना, पूरा एक काम कितना है, एक है, तो 1 मतलब टाइम निकालने के लिए 1/5/60। अब 60 नीचे है, 60 नीचे है, तो 7 को मैं ऊपर ले जाऊंगा दोस्तों, तो आप कितना आ जाएगा 60/5, और ये 5 में इसका डिवाइड कर दूंगा 60 में, तो कितना आ जाएगा आंसर आपको, तो 12 आ जाएगा। ये आज का आंसर है 12 दिन में वो दोनों मिलके एक काम को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ये क्या हुआ दोस्तों, बिल्कुल बेसिक मेथड जो हम लोगों ने अपने स्कूल लाइफ में किया था। अब इस मेथड से करने लगे तो वो कितना लिखना पड़ा मेरे को, बहुत लंबा मेथड हो गया। अब लंबा है, हमें एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता है दोस्तों, हम लोगों को ऐसा ही बनना है, ऐसा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दरोगा की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना लिखेंगे तो कैसे काम कर पाएंगे। तो हम लोगों के लिए एक और मेथड है इसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड और बताता हूँ, देखिए दोस्तों। तो देखते हैं उस मेथड, सेकंड मेथड क्या है इसका। देखिए दोस्तों, अब सेकंड मेथड समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो मान लेता हूँ उसका एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। क्या होता है कि फॉर्मूला जो भी है, ये फॉर्मूला है एक्स इंटू में वाई घटे में एक्स प्लस वाई। ये इसका फॉर्मूला है टाइम निकालने का, मतलब कितने देर में दोनों ने मिलकर काम किया। ये इसका फॉर्मूला है टाइम निकालने का, दिन निकालने का फॉर्मूला ये है। अब इसमें एक्स किया और वाई किया, तो एक्स है दोस्तों, ये जो एक्स है ये जो है ए की वो है टाइम, की ए ने कितने दिन में काम कंप्लीट किया अकेले, और वाई जो है कि वो जो है बी ने कितने दिन में काम कंप्लीट किया अकेले। ठीक है दोस्तों, तो हमसे एक्स की वैल्यू, एक्स की पता है कि ए का काम, ए का टाइम, और बी का पता है बी का टाइम।
तो बस निकाल दोगे आंसर निकल जाएगा। अब जैसे मैं रखता हूँ फॉर्मूले में रखते हुए आंसर रखने की कोशिश करता हूँ कि 20 इंटू में 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 कितना हो गया 50। अब भाई मैं सॉल्व करूंगा तो देखो 0 से 0 गया और 5 से 30 गया 6 बार, तो आंसर देखो आपका फिर से 12 आया। आंसर तो आपको 12 ही आया और 12 ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो तो आंसर आपका फिर से 12 दिन आया। कि दोनों साथ काम करेंगे तब भी 12 दिन में निकलेगा। अब मैंने आपको पहले मेथड समझाया तो भी आंसर 12 आ रहा था, इस मेथड से समझाया तो भी आंसर 12 आ रहा था, लेकिन इस मेथड से जो मैंने आपको बेसिक मेथड समझाया था इससे यही सी है। हाँ दोस्तों, लेकिन अब इतना बड़ी फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड एक आदमी और जोड़ देता हूँ कि मान लो तीसरा आदमी सी और है जोड़ दिया कि सी भी कितने दिन में करता है और तीनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा दोस्तों। अब ये फॉर्मूले की भी कुछ लिमिट है कि इस लिमिट के बाहर जो बात काम नहीं करेगा, तो हर क्वेश्चन के लिए थोड़ी ना अलग फॉर्मूला याद करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को ये मेथड भी नहीं देखना है। लेकिन आपको मैं अब आप सोचोगे कि अगर देखना ही नहीं है दोनों मेथड तो हमने सी का पढ़ा क्यों? तो दोस्तों हमने बोला है कि हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको ट्रिक तो आ ही जाएगी। कॉन्सेप्ट आपका ये है कि भाई ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका, ये क्वेश्चन को ये कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू सॉल्व किया जाता है। अब हम देखेंगे इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक को अब बताऊंगा इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या होगी, इस क्वेश्चन को हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एक दिन में कर रहा है बिजनेस, देखो ध्यान से देख रहे दोस्तों, बहुत ध्यान से। ऐसा नहीं है कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो सेकंड्स में आएगा, लेकिन आप लोग मैनेज करते रहो, आप लोग हमेशा पढ़ते रहो। क्लास के बाद आपको आज की पढ़ाई हुआ क्लास का हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होगा, और उस टाइप में पूछा होगा कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लेना, किसी दोस्त को बोल देना कि इस टाइप में क्वेश्चन पूछ देगा, आप लोग चुटकियों में आंसर दोगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक कितने दिन में काम कर रहा था 20 दिन में, और सी वो एक कितने दिन में काम कर रहा था 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा था 30 दिन में। तो भाई दोनों का मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना है भाई दोनों का 60 है। अब मैंने एलसीएम क्यों लिया, भाई हमें पता है कि ए जो है 20 दिनों का काम कर रहा है, ठीक है 20 दिन में कुछ काम कर रहा है, काम कितना कर रहा है मैं नहीं पता, और बी कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में कर रहा है, ये भी कुछ काम कर रहा है लेकिन सेम काम है। हाँ भाई इसका काम भी नहीं पता, अब कुछ से कुछ काम कर रहे हुए ना, तो हमें कोई काम मानना पड़ेगा कि इतना काम कर रहे थे कि 20 ए ने इतना काम किया 20 दिन में और बी ने कितना काम किया 30 दिन में, तो वो कितना काम किया तो हम लोगों ने मान लिया कि अब मानने के लिए क्या करेंगे, खुद से तो नहीं मान लो 100 मान लो 20 मान लो कितना मान लो, नहीं, उसके लिए हम दोनों को इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालना आपको सबको आता होगा कि इनका सबसे मतलब छोटा ऐसा वैल्यू देखो जो दोनों से डिविजिबल हो, जिसका ऐसी कोई संख्या देखो जिसका जिसमें दोनों का डिवाइड जाए और सबसे छोटी वैल्यू में, तो इन दोनों का क्या है 60 है। अब ये 60 जो है दोस्तों, ये 60 है टोटल वर्क, 60 जो है टोटल काम है, ये काम आ गया ठीक है आपका। अब लेकिन अब आगे हमें काम पता चल गया, तो अब हमें सॉल्व कैसे करेंगे भाई, हमें हमें चाहिए दिन, काम तो ना चाहिए था, हमें तो दिन चाहिए था, दिन कैसे निकालेंगे। और तो दिन निकालने के एक चीज देखो, ए ने 60 काम किया कितने दिन में कर लिया होगा, मतलब एक 20 दिन में ए ने 60 काम किया, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, एक दिन में उसने 3 काम किया होगा, नहीं किया होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, मतलब एक आदमी 20 दिन काम कर रहा है और 20 दिन में वो टोटल 60 काम कर रहा है, मान लो 60 काम तो 60 पेड़ लगाए उसने, मतलब एक आदमी 20 दिन में 60 पेड़ लगाए, तो 60 पेड़ लगाए तो एक दिन में उसे कितने पेड़ लगाए होंगे, ऑन एन एवरेज 3 पेड़ लगाए होंगे ना एक दिन में। हाँ दोस्तों, तो उसकी एक दिन की कब क्षमता होगी 3, एक ही। और बी ने तो 30 दिन में वो 60 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितना लगाएगा 2 लगाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो इसकी क्षमता होगी 2, तो एक एक दिन की दोनों क्षमता निकल के आ गई। हमसे पूछा है दोनों साथ काम करें, तो अगर ए और बी दोनों साथ काम करेंगे तो कितने एक दिन में कितने पेड़ लगा लेंगे, एक दिन में 5 पेड़ लगा लेंगे दोनों, ए 3 लगाएगा और बी लगाएगा, तो दोनों मिला के 5 पेड़ लगा लेंगे। तो बस एक दिन में 5 पेड़ लगा लिए तो दोनों ने मिलकर 60 पेड़ कितने में लगाएंगे, 5 पेड़ बाहर दे दो, कितना आया आंसर, इससे देखो 12 आया, इसका आंसर 12 है। कितना इजी क्वेश्चन था और कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था। अगर हम लोग उन्हीं पे लगे रहते तो कितना लिखना पड़ा था, मतलब इसमें फॉर्मूला था ठीक है, फॉर्मूला के आंसर निकल रहा था, लेकिन हर क्वेश्चन के ना हम लोग याद करते। अब ये बिल्कुल बेसिक था, इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती थी। तो दोस्तों हमको ये नहीं करना, ये नहीं करना, हम लोग को फोकस करना है इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट पर अगर ध्यान दोगे तो आप लोग सेकंड्स में अंदर आंसर निकाल लोगे बस। लेकिन ये क्या होता है दोस्तों कि आप लोग नया नया कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हो तो टाइम लगता है, तो मैथ क्या चीज है यार, मैथ की क्या, कोई भी आप लोग कुछ भी सीखने की कोशिश करोगे तो थोड़ा टाइम लगता है। आप लोगों ने साइकिल चलाना स्टार्ट किया होगा, साइकिल सीखना स्टार्ट किया होगा, तो पहले दिन थोड़ा सीखे होगे, पहले दिन चलाया होगा गिरे होगे, दूसरे दिन भी चलाई होगी फिर गिरे होगे, ऐसे करके कुछ टाइम बाद आपको साइकिल चलाना सीख गए होगे।
और आज अच्छे से एक्सपर्ट हो गए सेम काम तो इसमें है कि टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, मतलब एक जो है उसने काम किया 5 दिन में, कोई एक काम किया 5 दिन में, ठीक है दोस्तों। आगे बोल रहा है एंड बी कैन डू इट इन 6 डेज, मतलब जो काम ए ने 5 दिन में कंप्लीट किया वही काम बी ने 6 दिन में कंप्लीट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो हमसे अब पूछा गया कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ वर्क टुगेदर, मतलब दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। हाँ दोस्तों, अब इसके लिए मैंने यही तो क्वेश्चन पूछा है। अब इसके लिए मैंने आपको से पहले क्वेश्चन में आपको बताया है कॉन्सेप्ट क्या है। बस ए ने कितने दिन में किया 5 दिन में 5 कर लिया, बी ने कितने दिन में किया 6 दिन में मैंने 6 रख लिया। भाई इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आया, एलसीएम इनका भाई 30 आया। टोटल काम कितना हो गया हमारे पास पता है टोटल काम इन्होंने किया 30, ये टोटल काम आ गया। अब ए ने कितने दिन में, मतलब ए ने एक दिन में कितना काम किया, तो भाई 5/30, मतलब 30 में 5 की डिवाइड दे तो कितना आ जाएगा भाई 5 6। ए ने एक दिन में 6 काम किया और बी ने कितना काम किया एक दिन में 5 काम किया। आगे मतलब 6 में का डिवाइड दूंगा मैं 30 में 5 आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझाता हूँ मैं। तो दोनों का काम कितना आया 30 आया, ये तो समझ में आ गया। वो एलसीएम लेके 30 निकाल दिया मैंने। अब ये 6 कैसे लगा, मैं ये 6 नहीं लगा, मैंने यहाँ 6 कैसे लगा भाई, जब ए जो है 5 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में वो कुछ काम करता हुआ एक दिन में कितना काम करता हुआ 30/5 मतलब कितना होगा 6। ऐसे सेम बी कितने बी करता 6 दिन में 30 का, तो एक दिन में कितना काम करता होगा 30/6 मतलब 5। तो दोनों को पूछा है कि हमसे अब क्या पूछेगा कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। दोनों का सम कर दो, एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे, दोनों एक दिन में मिलकर काम करेंगे 11। आगे दोस्तों अब बस क्या करना है, टोटल काम पता है, काम पता है टोटल, हमें एक दिन का काम भी पता है। बस डिवाइड दो 11 का 30 में वो 30 में डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा दोस्तों 11×22, 22 में से 8/11, 2 सही 8/11। आंसर तो आपका चुका ए। कितना इजी क्वेश्चन था, मतलब लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आएगा। अब आप लोग वैसे उस मेथड से करने जाओ फॉर्मूले से कहीं करोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो फॉर्मूला सिर्फ आपका तभी काम नहीं करेगा ना, दो के काम बात आ रहा तो आप लोग फॉर्मूले को यूज करो, अच्छी बात है। लेकिन दो से ज्यादा की बात आ जाएगी ना तो आप लोग घूम जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है। और बात ये ना कि मैं इस कॉन्सेप्ट पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ, इसलिए आपको जोड़ दे रहा हूँ कि हम लोगों को ऐसा कोई मेथड पकड़ना है जिससे कि पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग सॉल्व कर लें जिस एक मेथड से। अब हर क्वेश्चन के लिए, हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड लाऊंगा तो आप लोग कितना याद रखोगे। भाई हम हिस्ट्री थोड़ी याद रख रहे हैं या फिर ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ रहे हैं कि याद करने के लिए हम लोग रट्टा रिविजन करें। हम लोग दोस्तों मैथ पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और एक ऐसा मेथड बनाओ अपना जिससे हम लोग पूरा चैप्टर निकालते हैं एक ही मेथड से। तो बस ये मेथड ऐसा है कि इससे आप लोग टाइम और बढ़कर पूरा चैप्टर निकाल दोगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट कैन डू अ वर्क इन 15 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, मतलब ए जो है वो एक काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। और हमसे इसमें भी फिर से पूछ लेगा कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ वर्क टुगेदर, मतलब दोनों मिलकर साथ काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा उन्हें। दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं तो आप लोग अपने इसे रखोगे कैसे होगा। सबको पता है कि 15 ए का काम है, 20 बी का काम है। निकाल दोगे एलसीएम क्या है भाई दोस्तों, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 15 और 20 का एलसीएम कितना है 60। हाँ 15 चौके 60 और 20 दिया 60। बस आंसर आ गया। देखो ए ने काम किया एक दिन में 4 तक और बी ने एक दिन में काम किया 3, दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया 7। तो आंसर कितना आया 60/60, 60/7। लेकिन ऑप्शन में तो ये है नहीं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो सॉल्व करेंगे तो 8 7 56 और 4/7। तो आंसर आपका क्या 8 से 4/7, ए से फिर से इसका आंसर। ठीक है दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन है। चलो इस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और करते हैं। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ए कैन डू दिस वर्क इन 12 डेज, मतलब ए जो 12 दिन में करता है और बी जो है 15 दिन में काम करता है, तो दोनों मिलके करेंगे तो अब कितना टाइम लगेगा। देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन है दोस्तों, बस मैथ में क्या होता है, मैथ में आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। ये तो हर कोई बोलता है कहावत है, मतलब हर कोई, अगर आप लोगों ने पुरानी कहानियां सुनी होंगी, पुरानी योद्धाओं की बातें सुनी होंगी तो हर कोई टीचर ये बोलता है, हर कोई गुरु बोलता था पुराने टाइम पे कि जितना आप लोग अपने मतलब अभ्यास कर रहे हो, अभ्यास में जितना पसीना बहाओगे ना उतना ही कम खून आपका युद्ध में बहेगा। ऐसा क्यों बोलते थे कि
अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपनी कला में निपुण हो जाओगे, मतलब एक्सपर्ट हो जाओगे। अब एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ना कि युद्ध में कुछ भी आ जाए सामने, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपको युद्ध किया, यहाँ पे आपका एग्जाम है। अब आप लोग इस कॉन्सेप्ट की यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे ना दोस्तों, तो आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों को बस एक्सपर्ट हो चुके होगे, इतना प्रैक्टिस कर लोगे, कर ली होगे तो एक्सपर्ट हो चुके होगे, तो एग्जाम्स में जाके बस आंख बंद करके मतलब ऐसे क्वेश्चन निकालो कि बस क्वेश्चन बचेगा नहीं आपसे। लेकिन उसके लिए दोस्तों प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाद में एक का काम एक दिन में करता काम 12 दिन में, और बी कर रहा है 15 दिन में। तो दोनों का भाई एलसीएम लिया, कितना आया? एलसीएम भाई 60 आया। हाँ दोस्तों, अब ए जो है एक दिन में कितना करता था? 5 कर रहा है। बी कितना कर रहा है एक दिन में? भाई 4 कर रहा है। ये तो आपको समझ में आ गया ना, 5 और 4 का कैसे निकाल रहा हूँ। 12 का डिवाइड किया 60 में, 5 आ गया। 15 का डिवाइड किया 60 में, 4 आ गया। तो ए की कैपेसिटी आ गई एक दिन की 1, और बी की कितनी आ गई? 4। दोनों की कैपेसिटी आ गई, दोनों मिलकर कितने कर लेंगे एक दिन का काम? 9 डिवाइडेड बाई 9, 60 बटे में 9। आंसर ये आपका आ चुका है। अब तो ऑप्शन इस उस फॉर्मेट में नहीं है तो सॉल्व करेंगे इसे, तो 20 बटे में 3। अब डिवाइड दूंगा 3 का तो 3 का 18 है, और 6 से ही 2 बटे 3। इसका आंसर आपका आ चुका 6 से 2 बटे 3, मतलब इसका आंसर आपका सी है। ठीक है दोस्तों, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्लास में थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आज का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी ये है उसमें कि बोल रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, मतलब ए और बी मिलके काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। और बोल रहा है कि ए अलोन कैन डू इट इन 9 डेज, और ए आगे बोल रहा है कि अगर ए अकेला काम करता है तो 9 दिन में कंप्लीट रहता है। तो हमसे पूछा कि ए के बी के दिन बताओ, तो बी के दिन में पूरा कर लेगा, जब बी अकेले काम करेगा तो बी के दिन में पूरा काम कर लेगा। दोस्तों अब तक क्या था क्वेश्चन में कि अब तक हमें ए का और बी का दोनों का टाइम दे रखा था, और दोनों को साथ करने का टाइम पूछा जाता था कि दोनों साथ कितने दिन में करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके देखो, अब इसमें बोल दिया कि ए और बी का टाइम दे दिया हमें कि ए और बी मिलकर दोनों इतने दिन में करते हैं, और ए अकेला इतने दिन में करता है। अब बी का बताओ, तो हमसे अब ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आया नहीं आया। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखो हमें पता है कौन मतलब बोला कि कॉन्सेप्ट ऐसा पकड़ो पूरे चैप्टर में चलेगा। वही कॉन्सेप्ट है, ए और बी कितने दिन में करते हैं भाई दोस्तों काम? बोल रहा है 6 दिन में करते हैं, ठीक है भाई। और ए कितने दिन में करता है अकेला? 9 दिन में बोल दिया भाई इसने। अब इसका फिर से एलसीएम ले लो, मैंने बोला ना एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है, बस आपको कुछ करना ही नहीं है। तो 9 6 का एलसीएम कितना आएगा? 18 आएगा दोस्तों, 18 आएगा। तो ए और बी की एक दिन, ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? 3 करेंगे। और ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा भाई? 2 करेगा। लेकिन भाई ए तो 2 कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो ए और बी जो है वो 3 कर रहे हैं। तो 3 जो है 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ दोस्तों 2 और प्लस के 1, क्योंकि आप बोल रहा है कि इसमें 2 की कैपेसिटी, 2 की क्षमता है, ए की भी क्षमता ऐड है और बी की क्षमता भी ऐड है। ए की क्षमता में पता है 2 है, अब बी तो हमने 2 अलग ले लिया, ये एक की क्षमता हो गई। अब बी की क्षमता कितनी होगी? बी की क्षमता ये तो एक है ना, ये 1 है। तो दोस्तों ये एक क्या है? बी की कैपेसिटी, मतलब बी की क्षमता एक दिन में काम करने की कितनी है? एक है। तो 18 काम करने के लिए वो कितने दिन लेगा? तो भाई मैं 18 में एक का डिवाइड दे दूंगा, तो कितना आंसर आएगा आपका? 18। आपका आंसर इसका 18 आया। कितना इजी था। हाँ दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, इसमें एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और डालते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में और कैसे क्वेश्चन बनेगा। प्रैक्टिस के लिए आपने दिया है, देखो दोस्तों देखो क्वेश्चन लिख देते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज, मतलब ए और बी जो है साथ में मिलकर काम करते हैं 9 दिन में, ठीक है भाई। और आगे बोल रहा है ए अलोन कैन डू इट इन 20 डेज, मतलब ए अकेला काम करता है 20 दिन में। ये भी बोल गया, ठीक है। अब हमसे बोला गया कि हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू इट, मतलब कितने दिन में बी अकेला उस काम को पूरा कर लेगा। हमसे बी का टाइम पूछा गया है। अब तो आपका इसका डर निकल गया होगा ना कि मतलब आप लोगों को कैसे भी पूछ लिया, कॉन्सेप्ट आपको सेम रखना है। क्या पूछा? ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, ए और बी कितने दिन में करते हैं काम? 9 दिन में। और बी अकेला, तो ए अकेला कितने करता है? 20 दिन में। तो भाई इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया? 180 आया दोस्तों। तो ए और बी की एक दिन में कितना काम करेंगे? ए और बी के भाई 20 काम करेंगे। और ए अकेला कितना काम करेगा एक दिन में? 9 काम करेगा। लेकिन ये 20 को मैं कैसे ले सकता हूँ? 9 प्लस में क्या है कि 9 क्या है जो एक ही कैपेसिटी है,
तो वो तो हट जाएगी ना, हमें बी की कैपेसिटी चाहिए, तो बी की कैपेसिटी कितनी आई 11, तो आंसर कितना आएगा 180/11। अब इस फॉर्मेट में आंसर है नहीं, तो भाई ऐसा देखो डिवाइड देना पड़ेगा 11 का 180 में डिवाइड देना पड़ेगा, तो मैं डिवाइड देता हूँ, तो कितने आ गया भाई 16 सही 4/11। इसका आंसर आपको 16 सही 4/11। ठीक है दोस्तों, आंसर आपका सी। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, किसी के भाई के माइंड में अगर आ रहा हो कि हम लोग काफी धीरे चल रहे हैं, काफी स्लो चल रहे हैं, तो दोस्तों ये देखो बेसिक से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे दोस्त होंगे हमारे जो उनको बिल्कुल मैथ नहीं आती होगी, तो एक बैच उनके लिए ही है और आपके लिए भी है कि आप लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करोगे ना, अगर आप लोग अपनी नींव मजबूत करके चलोगे, अच्छी करके चलोगे, तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं आज आपको चाहूँ तो मैं एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूँ, लेकिन आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी ना, आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आएगा, आप लोगों का बेस मजबूत नहीं हो पाएगा, आप लोगों को लगेगा तो ऐसा कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, कि मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन आपको रियलिटी में कुछ नहीं आता होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी जैसे आप लोगों को सबने कहानी में सुनी होगी ना कि एक कछुए की और खरगोश की कहानी, तो आप सबने सुनी होगी, फिर दोनों रेस करते हैं, कछुआ बहुत धीरे चलने वाला और खरगोश काफी तेज चलने वाला, लेकिन रेस में फिर भी कौन जीता, कछुआ जीता ना। क्यों जीता, स्लो चला फिर भी जीत गया, क्योंकि स्लो चला एक कंटिन्यूअस चला। मतलब हमारा भी वही मेथड है कि हम लोग वही करते हैं कि हम धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन डेली चलेंगे, डेली डेली हम धीरे मतलब कम कम पढ़ेंगे, डेली कम पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ेंगे ना, तो दोस्तों हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। तो हमें भागना नहीं है, जैसे कच्चू कब वो है खरगोश था कि भागा, फिर तो क्या जैसे वो होता ना कि आज मैंने पूरा एक चैप्टर लगा लिया, फिर 2-3 दिन तक मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, फिर मैं 2-3 दिन बाद फिर एक चैप्टर लगा लिया, फिर पढ़ नहीं रहा हूँ, तो कंसिस्टेंसी नहीं है मेरी। तो दोस्तों मेरा उस बंदे की जो बंदी है खरगोश है, उसकी कंसिस्टेंसी कंटिन्यूस नहीं चल रहा था, लगातार नहीं काम करता था, तो वो हार गया। तो हम लोग को कछुआ बनना है, धीरे चलना है, लेकिन जीतना है, जीत हमारी ही होगी। ठीक है दोस्तों, बस आपके लिए उसको आप इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है, और ऐसे जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो, कि सच में बहुत अच्छा फील होता है कि आप लोगों को मेरे से फायदा हो रहा है, तो मुझे अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days and B alone can do it in 20 days. In how many days can A alone do it? मतलब A और B जो है एक काम को 12 दिन में करते हैं दोनों मिलके, तो A और B मिलके एक काम को 12 दिन में करते हैं, और B उसी काम को अकेला 20 दिन में कर लेता है। ऐसा क्वेश्चन हमसे बोला है और पूछा है कि A उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों आप A पूछ लिया जाए या B पूछ ले, आपको तो मैंने पता लगे ना कि भाई A और B की कितनी है, ए और बी कितनी कैपेसिटी, मतलब ए और बी कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, बी कितने दिन में करता है अकेला 20 दिन में। एलसीएम ले लो कितना आएगा भाई दोस्तों, एलसीएम का 60 आएगा। हाँ दोस्तों, तो 12 अब ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे मिलके 5 काम करेंगे, बी कितना करेगा एक दिन में 3 काम करेगा, तो मैं 5 को 3 प्लस में 2 लिख सकता हूँ दोस्तों। 3 अब 3 क्या है, 3 तो बी की वैल्यू है। हाँ तो हमें बी का ऐसे पता चल गया ना, बी की वैल्यू कितनी, बी एक दिन में काम कर रहा 3, तो बच्चा का जो काम तो ए ने किया ना, बच्चा वो काम कितना 2, वो किया किसने ए ने, तो ए का एक दिन की क्षमता में पता चले कि ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में कर लेगा, तो 60 बट के 2 कितना आपका आंसर 30 आया नहीं आया दोस्तों, इतना अच्छा तो आंसर आपका आ चुका है। मतलब चाहे आपसे क्वेश्चन में ए पूछा जाए, चाहे क्वेश्चन में आपसे बी पूछा जाए, आंसर आपको ऐसी मेथड्स निकालना है, इसी मेथड्स निकालना है। कोई ये मेथड ऐसा मेथड है दोस्तों कि आप लोग कहीं भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई चैप्टर में कोई कहीं दिक्कत नहीं आने देगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस मेथड से थोड़ा काम करो, लेकिन क्या होता है ये मेथड आपको ऐसे याद नहीं हो जाएगा सेकंड्स में, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चंस लगाने के लिए आप लोगों को मेथड भी याद रखना है, और याद रखने के लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आप लोग मेरी वीडियो देखते रहिए, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आप लोग मेरी वीडियो कंटिन्यूस देख रहे होगे ना दोस्तों, कि अगर आप लोगों को एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बैक जाके वापस रिपीट करके देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उससे आपका क्या होगा कि सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब टाइम एंड डिस्टेंस, वो टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आता है, मान लो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया एक, तो इसी मेथड पे आप लोगों ने यहाँ से प्रैक्टिस कर रखा होगा, तो आपको कितना सेकंड लगेगा, 4 से 5 सेकंड में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं कर रखा होगा, आता होगा लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रखा होगा, तो 4 से 5 सेकंड की जगह पे आप लोगों को 30 सेकंड भी लग जाएगी।
तो टाइम बढ़ जाएगा ना, लेकिन हमें टाइम तो बचाना है कि हम लोगों को क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम लोग देख पाए। तो बस दोस्तों वही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। क्वेश्चन क्या है, अब बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days एंड बी अलोन कैन डू इट इन 12 days। मतलब ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं 7 दिन में और बी अकेला काम करता है 12 दिन में। ठीक है, तो हमसे फिर से पूछा गया कि एक अकेला कितने दिन में काम करेगा उस काम को। तो आपको देखो, आप तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा ना कि दोस्तों मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ आपके लिए, कि आप लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा दोस्तों, तो आप तो फिर रेस लगाओगे। अब मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ, इससे फायदा क्या होगा कि आप लोग रेस लगाओगे। अगर मैं रेस लगाऊंगा ना तो आप लोग पीछे रह जाओगे, तो उसमें मेरा कोई आपका ना फायदा ना मेरा फायदा। आपके मैं आप किस लिए हूँ यहाँ पे, मैं आपको समझाने के लिए हूँ ना, मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ कि आपको कंफ्यूज करने के लिए आया हूँ, मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ। तो चलो थोड़ा धीरे धीरे चलो, प्रैक्टिस करो। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या करा है, अब बोल रहा है कि ए और बी कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं भाई, 7 दिन में करते हैं, 7 दिन में देखिए। और बी कितने दिन में अकेला करता है, बी कहते हैं 12 दिन में। क्या करना है हमें, इसमें एलसीएम लेना है। 12 एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 84। हाँ दोस्तों, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 मिलके, और बी अकेले कितना करेगा, 7 करेगा। तो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 प्लस में 5। हाँ दोस्तों, मैं 7 + 5 ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 5 12 को मैं। तो 7 तो बी की कैपेसिटी है, ए की कितनी आ गई, 5। ये ए की कैपेसिटी होगी, एक दिन में एक कितना काम करेगा, 5। जब ए जो है एक दिन में 5 करेगा तो 84 काम कितने दिन कंप्लीट कर देगा, 84/5 आंसर आएगा 16 सही 4/5। कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था। ये बोलता है आपका आपके पास डी, कितने इजी मेथड थे। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, आज के लिए इतना काफी है। आप लोग कल और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, इससे आगे का सीखेंगे। मतलब कल हम लोग और अच्छे टाइप के क्वेश्चन लाएंगे। तो कल की क्लास में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी विदा चाहता हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आप लोग यहाँ तक आ गए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो प्लीज मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।